श्रोता बहनों, किसी ने आधुनिक कामकाजी नारी पर बहुत खूब लिखा है कि मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ। मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ। पुरुष प्रधान जगत में मैंने अपना लोहा मनवाया। जो काम पुरुष करते आए, हर काम वो करके दिखलाया। मैं आज स्वर्णिम अतीत सदृश फिर से पुरुषों पर भारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ। मैं सीमा से हिमालय तक हूँ और खेल मैदानों तक हूँ। मैं माता, बहन और पुत्री हूँ। मैं लेखक और कवियत्री हूँ। अपने भुजबल से जीती हूँ। बिजनेस लेडी, व्यापारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ। जी हाँ श्रोता बहनों, आज की नारी यानी कि कामकाजी नारी अपने सपनों को साकार करने के उद्देश्य से आगे ही आगे बढ़ रही है, पर हर कामयाबी अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर आती। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आज की नारी अपने कामकाज के साथ साथ अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी उतनी ही कुशलता से निभा रही हैं? तो हमारे आज के विषय कामकाजी महिला और परिवार पर बातचीत के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर तुलिका चंद्रा घिल्डियाल को, जो देहरादून के MKP PG कॉलेज में इकोनॉमिक्स में सीनियर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इसके साथ ही आप सक्रिय समाज सेविका, पशु प्रेमी और पर्यावरणविद के तौर पर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जिसके लिए आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर तुलिका, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद नीलम जी। तुलिका जी, आप स्वयं एक कामकाजी महिला हैं और बहुत सारे रोल्स एक साथ निभा रही हैं। तो तुलिका जी, एक बात हम हमेशा कहते हैं कि एक गृहिणी को हम कहते हैं कि वो एक होम मेकर है, तो क्या एक कामकाजी महिला होम मेकर नहीं होती? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है नीलम जी, और आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगी कि हमारे विश्व में जो महिलाओं का प्रतिशत है वो लगभग 49.58% है, और अगर हम भारत की बात करें तो 49.6% भारत में महिलाओं का प्रतिशत है। तो लगभग आप ये देखिए कि विश्व में जो महिलाएं हैं वो लगभग 50% हैं, और महिलाएं कार्य से कितनी जुड़ी हैं तो भारत में लगभग 33% महिलाएं कार्य से जुड़ी हैं। जी। इसलिए जो आज का आपने विषय चुना है वो बहुत रेलेवेंट है, समसामयिक है। वर्किंग विमेन होम मेकर बिल्कुल होती है। देखिए, होम अथवा घर तो केंद्र बिंदु है जी, जिसके लिए महिला हमेशा अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहती है। होम मेकर जब घर में रहकर गृह कार्य संभालती है तो उसका लक्ष्य परिवार या घर ही होता है, और जब महिला घर में न रहकर बाहर कार्य करती है तो भी तो घर के लिए ही कार्य कर रही है, तो भी तो परिवार के लिए कार्य कर रही है। बिल्कुल। तो उसे होम मेकर की श्रेणी से वंचित कैसे कर सकते हैं? तुलिका जी, कामकाजी महिला की दोहरी भूमिका होती है ये कहा जाता है, तो कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई बिल्कुल है। कामकाजी महिला दोहरी भूमिका निभाती है। डुअल रोल्स आर प्लेड ऑफ अ हाउसवाइफ एंड अ प्रोफेशनल। देखिए, ये जीवन है, ये कोई पिक्चर नहीं है। वहां तो कलाकार जो है डबल रोल जरूर करता है, पर अलग अलग समय पर शूटिंग होती है। जी। जीवन का चलचित्र अलग होता है, भिन्न होता है। एक ही समय काल में व्यक्ति एक नहीं कई काम करता है। जी। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि कामकाजी महिला दोहरी भूमिका बिल्कुल निभाती है और बहुत अच्छे से निभाती है। तुलिका जी, आप एक प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, तो एक बहुत ही सीधा सा मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी, जिसका मैं आंसर भी चाहूंगी कि आप बहुत ही सरल, सीधे, सटीक शब्दों में दें कि कामकाजी होने के क्या फायदे और नुकसान हैं एक महिला? हर व्यक्ति की अपनी अलग सोच और समझ होती है। बिल्कुल। लेकिन लेकिन कुछ बातें तो सामान्य रूप में लागू होती ही हैं। जैसे हम बात करते हैं, वर्किंग विमेन आर मोर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वे आर्थिक रूप से अधिक सक्षम होती हैं। और आप सहमत होंगी कि यह सत्य है कि अधिकतम गृहिणियां जो कार्य करती हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक जो फाइनेंशियल वित्तीय रूप से जो वो सक्षम होना चाहती हैं, ये भी एक बहुत मुख्य कारण है। स्वास्थ्य के प्रति अधिक सजग हो जाती हैं जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा एक ये एहसास रहता है कि वे जब स्वस्थ रहेंगी तभी तो कार्य और घर में सामंजस्य बैठा पाएंगी। नीलम जी,
सामंजस्य बिठाने के लिए उनका हेल्दी रहना बहुत आवश्यक है। तो तुलिका जी, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि जो घरेलू महिलाएं होती हैं यानी गृहिणियां होती हैं वो बीमार नहीं पड़ती या उनको स्वस्थ रहने की आवश्यकता नहीं है? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, आज के बदलते युग में किसी भी बात का दावा नहीं किया जा सकता जी। पर ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि कामकाजी महिलाएं जागरूक ज्यादा होती हैं स्वास्थ्य के प्रति। कई बार मैंने सुना है महिलाओं को बात करते कि हम तो एक दिन भी बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते। जहां गृहिणी बीमारी को टालती रहती है वहां कामकाजी महिलाएं, आपने भी देखा होगा, तुरंत एक्शन मोड में आ जाती हैं, क्योंकि यदि वो एक भी दिन अपने कार्य में नहीं पहुंच पाती हैं, उन्हें छुट्टी लेना पड़ता है, तो उसके साथ फिर बहुत सारे एडजस्टमेंट्स जो हैं वो जरूरी हो जाते हैं। तुलिका जी, जब एक महिला काम के सिलसिले में बाहर निकलती है तो बहुत सारी परेशानियों का सामना उसको करना पड़ता है, तो आपके विचार में कौन सी वो परेशानियां हैं जिनका सामना उसे करना पड़ता है और कैसे वो करे? नीलम जी, जो आपने परेशानियों की बात करी है, तो ये तो खैर आप ये देखिए कि सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल व्यक्तिगत कैपेसिटीज होती हैं, क्षमताएं होती हैं परेशानी को झेलने की। लेकिन हम यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि विमेन आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग। वो बहुत बहुआयामी जो प्रतिभाएं होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, लेकिन कुछ बातें तो बिल्कुल साफ स्पष्ट समझ में आती हैं जो वर्किंग विमेन को मैनेज करना पड़ता है, प्रबंधन करना पड़ता है। और आप ये देखिए कि जब हम समय की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, तो बच्चों को वो बहुत अधिक समय जितना वो चाहती हैं नहीं दे पाती हैं, क्वालिटी टाइम जो देना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि वो किसी तरह से संतुलन बनाती हैं, लेकिन इसमें जो जद्दोजहद करनी पड़ती है वो एक महिला को करनी पड़ती है। और हमेशा मन में एक उनके रहता है कि मैं जो हूँ अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रही हूँ। तो ये परेशानी अक्सर महिलाएं जो हैं इस बात को सामने रखती हैं। दूसरी बात मैं ये देखती हूँ जो वर्किंग विमेन के साथ आती है, हमारे जो ये सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो हमारे सामाजिक दायित्व होते हैं, उसको निभाना तो आप जानती हैं बहुत आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ पर भी वर्किंग विमेन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सब मैनेज करना। और अक्सर हम ये सुनते हैं कि ये काम जो है हम संडे को करेंगे, इस जगह हमें मिलने जाना था, सोशलाइजिंग करना था, वो छुट्टी के दिन करेंगे। तो यहाँ ये तो दिक्कतें प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में आती हैं। लेकिन फिर मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि अगर समस्या होती है तो समाधान भी होता है, तो इसके लिए तो वो बधाई की पात्र है ही। जी बिल्कुल, बधाई की पात्र हैं। तो इतना सब होने के बाद आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां कामकाजी महिला पूरी तरह से निभा पा रही हैं? बिल्कुल निभा पा रही हैं। आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत ही व्यापक है, बड़ा प्रश्न है आपका। मतलब वो सब उसको अलग अलग तरीके से लेंगे, तो इसके जवाब में तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये व्यक्ति की निजी क्षमता पर निर्भर करता है कि वो कैसे जिम्मेदारियों को निभाए। क्योंकि देखिए, ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती है। अगर एक घर में महिला कार्य कर रही है, घर में अपना कहीं ना कहीं योगदान दे रही है, तो फैमिली सपोर्ट जिसे हम कहते हैं, परिवार का भी जो योगदान है। और फिर यहाँ पर बहुत बड़ा एक बात मैं आपके सामने लाना चाहूंगी, कार्यस्थल का क्या वातावरण है। तो ये सब बातें जो हैं, जो क्षमता है, निजी क्षमता है, परिवार का सपोर्ट है, कार्यस्थल के जो वातावरण है, जो जिसे कहना चाहिए अनुकूल वातावरण है, ये जिंदगी कूल है, अन्यथा फिजूल है। तो तुलिका जी, एक जो महिला है वो निकलती ही बाहर कामकाज इसके लिए है क्योंकि एक तो वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, दूसरा वो बहुत सारी ऐसी उसकी ख्वाहिशें हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिन्हें वो पूरा करना चाहती है। तो कैसे परिवार और अपने काम में एक कामकाजी महिला तालमेल बिठाए, कुछ टिप्स हमारी जो श्रोता बहनें हैं उनको जरूर दीजिए। देखिए, संतुलन तो जीवन का आधार है। किसी ने सही कहा है, बैलेंसिंग ऑन रोप रिक्वायर्स स्किल, स्टेडी फीट, अ स्टेडी माइंड। कहने का मतलब है, जिस तरह से रस्सी पर चलने के लिए कौशल तथा स्थिर मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, इसी तरह परिवार और काम के बीच तालमेल बनाना भी एक कला है जिसमें निरंतर निपुणता की आवश्यकता हो। तो तालमेल बनाने के लिए मेरा मानना है कि महिला को रोज प्रतिदिन
जिसे मैंने स्किल की बात करी है, कौशल की बात करी, उसे नए नए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, किस तरह से वो प्रबंधन करे, किस तरह से वो मैनेज करे। और अगर अच्छा बैलेंस बन गया तो बस आप समझिए कि आपकी गाड़ी जो है वो पटरी पर अब बिल्कुल आराम से चलेगी और आप अपने गंतव्य तक बहुत अच्छे तरह विजयी होकर पहुंचती है। ये मेरा मानना है। जी तुलिका जी, बहुत अच्छे से आपने कामकाजी महिलाओं के पक्ष को रखा है। तो अंत में हमारी श्रोता बहनों से आप क्या कहना चाहेंगी? अंत में तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप कार्य करती हैं, घर से बाहर निकली हैं, आप कामकाजी महिला हैं, तो ये निर्णय आपका है। दोनों विकल्प आपके पास थे। आप गृहिणी भी रह सकती थी, जिसमें आपने कामकाजी महिला की भूमिका निभाना चयन किया। तो बस ये याद रखना है बहनों कि तालमेल गड़बड़ होता दिखे तो संभालना आपको है और अपने निर्णय का हमें सम्मान करना है। किस निर्णय की बात कर रही हूं मैं यहाँ कि भाई मैंने गृहिणी का तो कर्तव्य निभाना ही है, साथ में मैंने अपने कदम जो हैं बाहर निकाले हैं, बाहर के कार्य भी मैंने करना चुना है कि हमें कभी रिग्रेट नहीं करना है। अक्सर मैं सुनती हूँ कभी अपने अगल बगल या बाहर कभी हम कहीं जाते हैं कि अरे हमने क्यों नौकरी कर ली, इससे अच्छा तो था कि हम घर में रहते। तो बस यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने निर्णय का हमें सम्मान करना है, आगे बढ़ना है, तो देखिए राह अपने आप आसान हो जाए। और उसके लिए चाहे मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़े, क्योंकि मेरा मानना है नीलम जी, टू विन द रेस यू हैव टू कवर एक्स्ट्रा माइल। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अपने बहनों को एक किस्सा सुनाना चाहूंगी। कुछ दिन पहले की बात है, हमारे कॉलेज में मेरे साथ एक प्रोफेसर थी, तो वो आई और कहने लगी कि मैं कल किसी के घर गई थी। तो जब वो घर पहुंची, मेरी जो साथी हैं, तो घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर गार्डन था, बहुत सुंदर बगीचा था। पूछा उन्होंने, तो उनके हस्बैंड ने कहा कि भाई ये तो उनकी वाइफ देखती हैं। फिर उसके बाद जैसा होता है भाई खाना खाया, बड़ा अच्छा स्वादिष्ट खाना था, बड़ा खाना स्वादिष्ट के साथ उसका प्रेजेंटेशन भी लाजवाब था, साथ में घर की सजावट भी बहुत बढ़िया थी। तो पति से फिर पूछा कि भाई आपका घर तो बहुत टिप टॉप है, ये सब कैसे हो पाता है? तो पति फिर बोले कि भाई ये सब उनकी पत्नी का कमाल है। बच्चों के कमरे में मेडल्स के बारे में पूछने पर बोला कि बच्चों का कोई ट्यूशन नहीं है। बड़े गर्व से उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं मेरी वाइफ ही उनकी स्टडीज को देखती हैं। तो इतना सब व्यवस्थित सुंदर घर जो था उनका, वो ये बात स्पष्ट हो गई कि भाई इनकी वाइफ जो है ये सब बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। तो इन्होंने भी फिर से तारीफ करी और उनके हस्बैंड से कहा कि भाई आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपकी पत्नी कितने अच्छे से घर संभालती हैं। तो उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया तो उससे मुझे बड़ी निराशा हुई और बड़े उन्होंने अंदाज से कहा कि अरे अगर ये सब करती हैं तो कौन सी बड़ी बात। तो इन्होंने बोला कि क्यों नहीं, बड़ी बात तो है। कहने लगे ये कोई वर्किंग विमेन थोड़ी हैं। अब आप देखिए, तो हम लोग आपस में ये बात डिस्कस कर रहे थे कि ये जो व्यक्ति हैं, जो ये पति देव हैं, जो कह रहे थे कि ये सब कमाल उनकी पत्नी का है, अगर इनको इंटीरियर डेकोरेटर रखना पड़ता तब इन्हें पता चलता कि उसको पेमेंट करते, उसका भुगतान करते। अगर ये जो स्वादिष्ट खाना बना था उसके लिए कुक रखना पड़ता तब इन्हें पता चलता। गार्डन में गार्डनर रखना पड़ता, ट्यूटर रखना पड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि सबका काम जो एक सुगृहिणी ने किया उसको इन्होंने ये कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सा वर्किंग विमेन है। तो ये जो है एक मानसिकता को भी दर्शाता है। और ये बात आपको मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जो हाउस वर्क है वो हाउस वर्क इज इनविजिबल एंड अनपेड वर्क, अवैतनिक है, बट इट इज फिजिकली डिमांडिंग। जीडीपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं के योगदान को सम्मिलित क्यों नहीं किया जाता कि जो गार्डनर है, जो ट्यूटर है, जो कुक है, वो जब एक पत्नी सब ये कार्य को संभालती है तो उसको उसका कोई वेतन तो नहीं मिल रहा है ना। तो यही बात है जो मैंने आपसे पहले कहा कि हाउस वर्क जो है वो इनविजिबल है, वो अनपेड वर्क है। यही समझा जाता है कि कौन सा वर्किंग विमेन है, और ये अंतर जो है वो हटना चाहिए। देखिए काम तो काम है, चाहे वो घर का काम हो चाहे वो बाहर का काम है। दोनों का उद्देश्य अपने घर को अच्छा संचालित करना है, अपने घर को अच्छा व्यवस्थित रखना है। तो अंत में तो मैं यही कहना चाहूंगी दोनों के लिए, एक तरफ है हमारी गृहिणियां जो पूरे घर को संभालती, एक तरफ है हमारी कामकाजी महिलाएं जो हमारी वर्किंग विमेन है। इन दोनों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि देखना जो चाहते हो इनकी उड़ान को, देखना जो चाहते हो इनकी उड़ान, थोड़ा और ऊंचा कर दो आसमान को, थोड़ा और ऊंचा कर दो आसमान को। बहुत खूब तुलिका जी।
डॉक्टर तुलिका, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारी श्रोता बहनों को दी। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।